आदमी अकेला होता है ना टूट जाता है, और जब साथ में होता तो एक जब गिरता तो दूसरा बोलता मैं हूं ना तेरे साथ में। मुकाम पे पहुंच के जब नीचे गिरते हो ना तो आपको बोलने वाले भी बहुत आते हैं। तो समाज में भी लोग थोड़ा ताने मारते हैं कि देख लिया, हो गया, बन गए, वो सब चीज़ें भी चलती थी बहुत सारी। मतलब उसी महीने हम लोगों ने 6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, आप सोचो। और अगले दिन आप उठते और आपको लगता कि कंपनी नहीं है। 500 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं आज के दिन, इतनी वैल्यू है उस कंपनी की। और देखिए किस तरीके से जमीन पे बैठे हैं, नॉर्मली कैसे बात कर रहे हैं। और फिलहाल एक बात करूंगा, सब्सक्रिप्शन फैमिली वालों को फ्री दे रखा है या इनसे ही पैसे लेते हो? ये तो सारे हाँ मैंने बोला हुआ है कि देखो भाई, घर वालों को फ्री नहीं मिलेगा, चाहे आप बाहर वालों को सबको फ्री में बांट दो। खुशी का माहौल इतना है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। और हमने बहुत गरीबी से मतलब बच्चों को पाला पोसा था, चेन्नई जाके इन्होंने पढ़ाई की। हमने हाथों हाथ बॉम्बे में खंडवा लेके आए, धोती लेके आए, जूती जाती सब अरेंज करी वहाँ पे। फिर हमने सोचा अपनी पिछाण तो लठे है और वो जानो जरूरी है, लठ की जगह लाठी ले आए। मैं ना भाई या कौन चाल है देखो। फिर हम खुद जाके अरेंज करके लठ लेके आए, नहीं ये हुआ भाई मार दो हरियाणा को दम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आजकल चर्चाओं में हरियाणा के 2 युवा हैं। हालांकि 3 लोगों की आपने तिकड़ी देखी होगी, जो कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर शार्क टैंक करके एक एपिसोड आ रहा है, आजकल चल रही हैं वीडियोज़ वहाँ पर। और सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर हरियाणा के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हरियाणा के इन लड़कों की, भिवानी के इन लड़कों की वीडियो वायरल हो रही हैं। उनमें से आधी रात को मुझे शूट करने को मिले प्रवीण सिंघल, जो कि एक हैं और लठ लेके खड़े थे सोनी एंटरटेनमेंट के स्टेज पर। वहाँ स्टूडियो में लठ लेके खड़े थे और यहाँ पर फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने देखा एक इतना सीधा साधा सा लड़का या एक इतने सीधे साधे परिवार में बैठा हूँ, जिन्होंने एक बार 300 करोड़ का घाटा खाया, कहूँगा 300 करोड़ की कंपनी उनकी लास्ट टाइम बंद हो गई थी। क्योंकि सोशल मीडिया पे काम करना बड़ा रिस्की होता है, हम लोग भी काम करते हैं, कभी रीच अप होती है, कभी डाउन होती है। और उसके बाद फिर दोबारा से 300 करोड़ तक पहुंचना, 300 करोड़ की वैल्यू की कंपनी खड़ी कर देना। स्टेज ऐप की बात कर रहा हूँ, प्रवीण सिंघल मेरे साथ मौजूद हैं। और विनय और प्रवीण का ये मकान है, फिलहाल देख सकते हैं, बहल में बैठा हूँ और ये आपके भिवानी से ही आते हैं, ये बड़ी बात है। तो फिलहाल प्रवीण कैसा फील कर रहे हैं? घर लौटे हैं बॉम्बे शूट करके, कब ये शूट हुआ था और अब कैसा फील कर रहे हैं इतने छाए हुए? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो भाई आपका, और करमवीर जी आपका भी, आपने इतनी रात को ये सब यहाँ पे करवाया है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि परिवार के साथ बैठे हैं। आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ताऊ जी, पापा, ताऊ जी और चाचा जी, पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है। अपने जिस घर में बड़े हुए हैं, जिस घर में बचपन गया है, आज उस घर में बैठ के ही इतना अच्छा महसूस हो रहा है। शार्क टैंक तो देखो एक मंजिल का रास्ता था कहीं ना कहीं, कि जो बस आया और एक अच्छा मुकाम दे के गया हम सबको। सितंबर में शूट हुआ था, ये 2-3 महीने हो चुके हैं इसको। और शशांक भाई ने आखिरी दिन बोला कि भाई शार्क टैंक का फॉर्म भर दिया मैंने बिना बताए। हम बोले यार ठीक है, जाके आ जाएंगे और चलो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और वहाँ गए ना जब बॉम्बे शूट करने के लिए, यशराज स्टूडियो में शूट हुआ था ये, वहाँ पे आप जानते हो जहाँ फिल्में शूट होती हैं। वो इतना बड़ा स्टूडियो देख के ही पहले तो लगा कि अरे यहाँ शूट होने वाला है ये। और उसके बाद में हम लोग ये गेटअप जो मैं आपने देखा, वो लठ लिया हुआ था, धोती कुर्ता सा, ये हम लेके नहीं गए थे एक्चुअल में। लेकिन वहाँ जाके ये महसूस हुआ कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से है ना, अगर ये बात पहुँचेगी तो अपनी बोली में ही पहुँचनी चाहिए और अपने तरीके से ही पहुँचनी चाहिए। हमने हाथों हाथ बॉम्बे में खंडवा लेके आए, धोती लेके आए, जूती जाती सब अरेंज करी वहाँ पे। फिर हमने सोचा अपनी पिछाण तो लठे है और वो जानो जरूरी है। तो हमने शार्क टीम से बात करी पहले तो वहाँ पे कि देखो ऐसे ऐसे प्लान है हमारा। तो वो भी बहुत अच्छे लोग थे भाई, उन्होंने खुद नहीं अरेंज करके दिया लठ। अब वो लठ की जगह लाठी ले आए। मैं ना भाई या कौन चाल है देखो। फिर हम खुद जाके अरेंज करके लठ लेके आए, नहीं ये हुआ भाई मार दो हरियाणा को दम। अच्छा एक बात है, लठ आपके ही हिस्सा है, आप शरीफ ज्यादा हैं इस करके ये तीनों लोगों को लठ क्यों नहीं दिया उन लोगों ने, कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है ना? वो तो डर तो लग गया था ना कि इन्वेस्टमेंट मांगने ना आया ही, और ना दी तो फिर तीनों का गर्म हो गया। लेकिन जाते ही साथ में एक ने मुझे बोला कि लठ क्यों लेके आया भाई तू, मैं दे देंगा पीसा पासा तो था ना। अच्छा मजाक कैसा होते हैं ऑफ कैमरा? बहुत अच्छा होता, नहीं ऑफ कैमरा नहीं, इवन उन्होंने टीवी पे भी दिखाई है ये चीज़। सबसे अच्छी बात यह है कि माहौल बहुत ही फ्रेंडली होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप ऐसे कहीं घुस गए हो एकदम से, आपको इतना कंफर्ट फील कराते हैं वो लोग। और बाद में लगा हाँ भाई
कर देंगे कि मैंने कि मैं तो अड़ाया हाँ तो फिलहाल देख सकते हैं मैं प्रवीण के साथ बात भी कर रहा हूँ, कितना सिंपली आप बातचीत से समझते हैं कि अंदर क्या है, दिल में क्या है, और जुनून आप समझ सकते हैं। एक बार घर का सीन प्रदीप दिखा दें, परिवार बैठा है, और करमवीर चैड़िया को थैंकफुल हूँ मैं इनका कि इन्होंने रात को अरेंज किया है ये इंटरव्यू, और हमेशा मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए दिन रात ये जितना भी कोशिश होता करते रहते हैं। फिलहाल ये घर दिखा दें, इस घर से निकला है ये, इस घर से ये कंपनी कहूँगा मैं निकली है, क्योंकि इन लोगों ने तो बनाया है स्टेज ऐप को, लेकिन इनको बनाने वाले फिलहाल ये चेहरे देख सकते हैं, इनको आगे बढ़ाया है, पढ़ाया है, और ये इस परिवार से निकले, एक सिंपल परिवार से। आप लोगों के लिए जिद और जुनून का, आपको मोटिवेट करने के लिए मैं भी वीडियो शूट करता हूँ। फिलहाल यहाँ मौजूद हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए और आपको समझ आए कि आप एक बार हार के, क्योंकि वीटी फीड करके इनकी एक कंपनी थी, डिजिटल तरीके से अर्न किया करते थे, जब आपकी जियो वगैरह हुआ नहीं करती थी तब से 2013-14 से अर्न किया करते थे। 2018 में बंद हो गई, करोड़ों का लॉस हुआ, सपने थे वो सब चूर चूर हो गए। हालांकि प्रवीण के साथ वो भी बात करूंगा, इनके पेरेंट्स के साथ भी बात करूंगा, लेकिन फिर से ज़मीन से उठे, आसमान तक पहुंचे, फिर गिरे और फिर उठे, आज नाम है। सोनी एंटरटेनमेंट के साथ साथ पूरा हरियाणा सलाम कर रहा है, और इनकी वीडियो आज सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बात करूं, अभी भी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर डली हुई है, तो हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं इनको, आज सर्च कर रहे हैं। और फिलहाल सर्च करता करता मैं यहाँ बहल के एक कस्बा है बहल, उसकी गली में पहुँचा हूँ। और वैसे प्रवीण आप हैं कहाँ से? बेसिकली बहल के किसी गाँव से? नहीं, हम रहे यहीं पे हैं, लेकिन हमको सिदनवा वाले के नाम से जाना जाता है। मेरा तो जन्म वहाँ हुआ है, आज सुबह ही जाके आए हम, तो बाबा के दर्शन करके आए हैं वहाँ पे। सिद्धनाथ बाबा जी हैं हमारे वहाँ पे, तो सिदनवा वालों के नाम से ही जाना जाता, वहीं से ही हम बिलोंग करते। मेरे दादाजी ने वहीं से सब शुरुआत की थी हमारी। और सारी बातें आप, मैं तो चाहूँगा आप ताऊ जी हैं, पापा जी, इनसे बात करो, ये बताएंगे कि एक्चुअल में ये लोग क्या फील कर रहे हैं आज। मैं तो चाहूँगा आपने जब बोला ना कि वहाँ पे अपन चालू करने ही वाले थे, और आपने जैसे बोला ना कि भाई मम्मी पापा की कहानी तो कोई कौन सुना, घराना की कहानी तो कोई कौन सुने, इतने में मैं समझ गया कि अब तो घर जाके ही करना पड़ेगा ये सारी बातें। तो इन्हीं लोगों से जानिए आप तो कि क्या है। इनकी मदर फिलहाल प्रवीण आपकी मदर हैं सामने, ये ताई जी हैं, जी सब ताई बड़ी जी ताई जी हैं हैं। मेरी। आप मदर को भी एक बार थोड़ा सा बुला लें। और ये देखिए अंकल जी हैं, प्रवीण के फादर हैं। आप भी बैठ जाइए सर, मैं आपके साथ। हाँ हाँ बैठ जाइए, आज वो ले लीजिए। कैसा फील कर रहे हैं आज? बच्चे वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हर कोई सोचता है कि काश मेरा बच्चा थोड़ा सा भीड़ में दिख जाए। सभी को राम राम। खुशी इसी बात की है कि आज हम छोटे से मुकाम से, और आज बच्चे परिवार में बैठे हैं, इतनी बढ़िया मतलब लोगों के आगे बात पहुंची है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। और तो मैं ज़्यादा क्या बताऊंगा, मतलब खुशी का माहौल इतना है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। और हमने बहुत गरीबी से मतलब बच्चों को पाला पोसा था। चेन्नई जाके इन्होंने पढ़ाई की, इंदौर में एक कंपनी खड़ी करी, वो खड़ी करके भी फिर वापस डाउन पे आ गए, ख़त्म ही हो गई समझो एक रात में बिल्कुल। पहले वाली रात को तो बहुत लंबा चौड़ा काम किया था, सुबह 4 बजे उठ के देखे तो कंपनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। पता नहीं मोदी ने उस टाइम क्या सीन किया था, कैसे क्या कहानी थी, बंद हो गई थी वो। अच्छा, आप काम क्या करते थे? आप किस प्रकार का काम करके इन बच्चों को? परचून की दुकान थी, गांव नूनसर है यहाँ। तो मैंने वहाँ छोटी सी एक परचून की दुकान करी थी, थोड़ा आर्डन का काम था, वहीं से पाले पोसे। वहाँ एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, क्या नाम, उपदेश स्कूल में पढ़ाई की इन्होंने। उसके बाद ये चले गए चेन्नई। चेन्नई जाके इन्होंने पढ़ाई की, अपने आप ही कहाँ से क्या अरेंजमेंट किया मेरे को कुछ पता नहीं है। कुछ पता था कि उस दुकान से निकलकर छोटी सी दुकान तक सपने इतने उड़ान भरेंगे, बच्चे वहां तक पहुंचा देंगे कि पूरे हरियाणा इंडिया में? नहीं सोचा था कि बच्चे ऐसा कुछ कर पाएंगे या करेंगे। क्या सोचते थे, इनको क्या बनाना चाहते थे? बस मैं तो सोच रहा था मेरा धंधा ये भी कर लेंगे, ठीक है, अपना जो भी कर रहे हैं उसी में पाले पहुँचेंगे, पेट अपना बच्चों का पाल लेंगे। एक परंतु दुकान और हो जाएगी, रोजाना 1000-2000 का गल्ला कर लेंगे। बस छोटे वाले बच्चे ने, प्रवीण ने तो ये भी बोला था कि पापा मैं तो आपके साथ ही ये अनाज के बोरे तोड़ लूँगा, यहीं रहूँगा। अच्छा, बड़े बच्चा पहले चला गया था विनय, तो उसका भगवान ने कुछ सुना, तो इनको सबको, मेरी बच्ची है हैदराबाद में शादी करी है, उनको भी वहाँ ले गए, इनको भी बुला लिया। फिर इनका एक दोस्त मिला शशांक वैष्णव, इन्होंने साथ मिलके पढ़ाई की, और फिर मैं वहीं से ही इंदौर आ गई। वहाँ बढ़िया कंपनी छोटे से लेवल से करी थी, मेरे को बुला लिया इन्होंने। पहले टीम तो इनकी 6-7 बच्चों की थी, उसके बाद इन्होंने 70-80 भी करे, फिर 180 बच्चे भी हुए, फिर वो कंपनी बंद भी हो चुकी थी। अब
कहने का मतलब ये है कि वो 6 महीने तो बेड पर रहे, इनको समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। अच्छा। जब इतनी बड़ी कंपनी एकदम एक रात को ख़त्म हो गई तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था। 6 महीने तक समझ से बाहर हो गया कि करना क्या चाहिए। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि अपन हरियाणा से हैं तो ऐसा कुछ करें कि हरियाणा में अपन कुछ स्टार्ट करें। फिर वहाँ से हम लोगों ने 1-1.5 साल तो वहाँ इंदौर से काम किया, फिर ये नोएडा आ गए। अब ऊपर वाले की अच्छा, शुरू की बात करेंगे जब इनकी कंपनी वीटी फीड बड़ा नाम बन गया था, नाम या फिर अर्निंग बहुत ज्यादा हो रही थी, पैसे बहुत ज्यादा बन रहे थे, उसके बाद टूट सा गया सारा सपना एकदम से। उस रात को आपके पास सूचना आई, बच्चों का क्या सीन था, आपने कैसे हैंडल किया और आपके परिवार में क्या बात? अब परिवार को तो सबको मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब बच्चों के साथ क्या हो गया है। अब परिवार करें भी कि अब सब इन्होंने ढांढे से बंधवाया कि टेंशन मत लो, अपन पहले जैसे थे वैसे तो आज भी हैं, कोई बात नहीं, तुमने कमाया तुम इन्हें खोया, कोई बात नहीं, फिर हो जाएंगे। हौसला बंधवाया तो आज बच्चों ने फिर कर दिखाया कुछ। अब बधाइयाँ देने वालों की कॉल्स बहुत सारी आ रही होंगी, मिलने वालों की, अब कैसा फील कर? जी मेरे कोई बच्चों ने फ़ोन दिलाया, मेरे को तो देखना भी नहीं आता था, यहाँ जब देखता हूँ तो मतलब समझ में नहीं आता कितनी बड़ी खुशी हो रही है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मतलब जगह जगह मतलब इतनी बातें सुनने में, अखबार में, तो ये सब बातें सुन के मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हम पता नहीं मतलब कहाँ पहुँच गए। अच्छा, हरियाणवी कंटेंट बनाते हैं इनके थ्रू, ये प्रोड्यूसर हैं, स्टेज ऐप बड़ा नाम हो गया है हरियाणा में। आप खुद कंटेंट देखते हैं इनका जो होता है वीडियो? बिल्कुल बिल्कुल। रात को, परसों रात को, ये 2-3 दिन पहले जो सोनी चैनल पे सब आए थे, तो मेरा दोस्त है कि पहले हड़द का काम करता था, आदमपुर से रात को 11:15 बजे फ़ोन आया मेरे पास। तो मतलब समझ में नहीं आया उनके पास, अरे तुम तो यहाँ कल तक नाच लेके आते थे, आज बच्चे कहाँ पहुँच गए। उनका चेहरा पहले देखा हुआ था, रात को फ़ोन आया सर, तो मैं इतना खुश हुआ कि उन्होंने बोले हकीकत में बच्चों ने कुछ कर दिखाया है। तो इनके स्टेज ऐप पर आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा? वीडियो की बात, एक तो चौधर है, एक ये आपका अखाड़ा है, एक ये ओपरी पराई है, तो ये सब कुछ फिल्में हैं। मैंने अभी 15 दिन से घर में काम करवाया है, मेरे यहाँ वो मैं आए थे कारपेंटर वगैरह आए हुए थे, उन्होंने तो मतलब पागल ही तो बना दिया, बोला नहीं हमारा रिचार्ज करवा के दो, ये वो होता, इसलिए रात को 2-2 बजे तक पिक्चर देखते हैं। अच्छा प्रवीण, एक बात करूंगा, सब्सक्रिप्शन फैमिली वालों को फ्री दे रखा है या इनसे ही पैसे लेते हो? ये तो सारे हाँ मैंने बोला हुआ है कि देखो भाई, घर वालों को फ्री नहीं मिलेगा, चाहे आप बाहर वालों को सबको फ्री में बांट दो, क्योंकि आप लोगों से तो चलेगा सब कुछ हमारा। तो सब लोग बढ़िया है, लेकिन सपोर्ट करते हैं ताऊ जी, पापा, सब लोग, और सब लोग देखते हैं रोजाना कंटेंट। पापा और ताऊ जी सब बाट देखते रहते हैं, अगली फिल्म कब आएगी, फोन आ जाए हमारे कने। हाँ, मतलब वही है कि बढ़िया बुद्धि लगा रहे हैं बच्चे। मेरा तो बल्कि सबसे पहले इन्होंने मतलब सबसे पहले रिचार्ज मैंने करवाया था इनसे। भाई पहला मेरा करो, उसके बाद आगे शुरू होगा, भगवान सब अच्छा करेगा। तो आज के दिन बढ़िया हो रहा है सब कुछ, मतलब तो अभी पूरा परिवार आपका नोएडा रह रहा है? हाँ, परिवार तो वैसे हमारे परिवार में सारे यहाँ हैं, 2 भाई यहाँ रहते हैं, 2 हम नोएडा रहते हैं। बच्चे मेरे साथ ही हैं, अभी छोटे परवीन की शादी है 15 फरवरी की, तो इसलिए हमने यहाँ आगे बस वापस आए हैं अपने। और ये बड़ी बात है कि ये अपने रूट्स के साथ जुड़े हैं और फिलहाल वहीं पहुंचे हैं जहां से ये निकले थे, वहीं शादी करना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। फिलहाल वहीं उस घर में मैंने देखा यहाँ के तैयारियां चल रही हैं अब फिलहाल। मतलब कमाल की बातें हैं यार, सोच भी नहीं सकता कोई व्यक्ति इतने बड़े लेवल तक पहुंचने वाले। 300 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं आज के दिन, इतनी वैल्यू है उस कंपनी की। और देखिए किस तरीके से जमीन पे बैठे हैं, नॉर्मली कैसे बात कर रहे हैं। और फिलहाल क्या कहेंगे, बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं, कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा। भाई ने सब कुछ बता दिया। हम भाई कस्टमर आता है वो करता है चर्चा इस तरह? बिल्कुल चर्चा करता है जी, वो तो करेगा चर्चा, तो जब पता लगता है तो बताते हैं कौन है, पूछता है हम लोग से। हम बताते हैं, प्राइड से करो है हमारा जी। पर आपकी मदर हैं पीछे? बड़े ताई जी हैं, अच्छा, मम्मी जी हैं, हाँ, चाचा जी हैं उधर। अच्छा अच्छा, ये सारे देखिए कितने खुश हैं और शायद उनकी आंखों में तो आंसू आ गए हैं। फिलहाल देखिए, थोड़ा नजदीक से जाएं, पर देखिए किस तरीके से लाल आंखें हो रखी हैं और शायद सुन रहे थे तो फील कर रहे थे, रो रहे थे, इमोशनल माहौल। आज बेटा या दूसरे बेटे की बात करूं, विनय तो नहीं आया होगा अभी? विनय भाई भी आज ही गए हैं एक्चुअल में, नहीं वो आज ही आके गए थे यहाँ पे। हाँ, ये कमाल की बात है। फिलहाल आज बच्चे यहाँ तक पहुँच गए, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया लगता था बचपन में, ये देखिए फिलहाल यहाँ भी आंसू आने शुरू हो गए। कमाल होता है यार, जब हम जीरो से कुछ भी नहीं होते और फिर हीरो तक का सफर। मैं यही दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। फिलहाल वहाँ भी आंसू हैं, हर जगह कोशिश, मतलब यार, मतलब कि आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने आया हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं।
इस वीडियो को दबा के शेयर कर दें फिलहाल। और मैं प्रवीण की माँ के साथ बात करने वाला हूँ फिलहाल। विनय और प्रवीण की माँ है। आज माँ की आत्मा जो होती है ना, माँ के अंदर से जो ब्लेसिंग निकलती है, दुआएं निकलती हैं, उन्होंने बेटे को कहाँ तक पहुँचा दिया बेटों को? ये तो सब आप सबकी दुआएं हैं सर। जी। हम तो यही लगता है कि बच्चे जाएं आगे जाएं आगे जाएं, बस मम्मी की तो यही रहती है कि बच्चे कुछ कर पाएं। मम्मी खाना नहीं खाए पे बच्चे नहीं खाए तो अच्छा नहीं लगे। अच्छा। तो ये खा के फिर सो जाते हैं तो फिर लगता है हाँ बच्चे अच्छे हैं। पता भी है बच्चों ने किस तरीके से क्या कुछ किया, या ये चीजें समझ ही नहीं आती थी कि कैसे वीडियो बननी होती है, ये कैसे? तो देखो समझ नहीं आएगी, फिर बच्चों के साथ रहने से कुछ तो समझ आता ही है ना वैसे, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रात भर सोते नहीं है, काम करते हैं, क्या करते हैं, तो समझ तो आता ही है। वैसे साथ में रहने से समझ आता है हल्का। अब इनकी खुद की कहानियां देखते हैं आप? हाँ, मैं तो सबसे पहले मैं ही देखती हूँ हमारे घर पे। अच्छा। जब भी नहीं आती है तब सबसे पहले मैं मोबाइल चलाना सिखा दिया मेरे को इन सब ने, तो मोबाइल से देख लेती हूँ। टीवी पे नहीं देख पाती तो मोबाइल से देख लेती हूँ। तो कभी यूं भी कहती हैं कि इसमें थोड़ा सा कमी रह गई, आप अपने आर्टिस्ट को बोलो ऐसा करो वैसा देगी करो? तो बोल देते हैं, ये नहीं कि नहीं बोलना। कि पहले हमको ये पता नहीं था कि अगला एपिसोड आएगा, उसके लिए लोग इंतजार कर, इसलिए अगला आएगा। तो मैं बोलता था कि इसका एंड नहीं हुआ, तो बोला कि मम्मी अगला एपिसोड आएगा। अच्छा। कभी कभी हम लोग गाली वाली भी आ जाती है ना कभी कभी स्टोरी में, तो बोल देते भाई इसमें या कौन चलेगी, फैमिली कंटेंट है, फैमिली कंटेंट बनाओ। तो हमने इनका फीडबैक लेके भी है ना बहुत कुछ चेंज किया है कि नहीं भाई पारिवारिक कंटेंट ही बनाएंगे, क्योंकि अपनी बोली में लोग कनेक्ट करते हैं परिवार से और अपने घर पे देखते हैं सब लोग, तो इसलिए ये बताते रहते हैं हमें कि हाँ इसमें या थोड़ी सी सीन गलत आ गया है, तो वो सब भी हम चेंज करते हैं उसके बाद में। अच्छा, जब छोरे का रिश्ता कर दिया जाओ तब हर बात कदम फूक फूक के रखनी होती है परिवार वालों को। आपने सोचा है कि बेटे वहां तक पहुंच गए कि अगले क्या सोचेंगे? अब वो सोचते कैसे हैं? लोग सोचते तो हैं, कहते हैं कि अगले क्या सोचेंगे, बेटा ध्यान से रहियो, रिश्ता हो रहा है अब। तो अब फिलहाल अगले क्या सोच रहे हैं? अगली पार्टी भी अच्छी है, हमारे जैसी है। खुश हैं वो लोग यहाँ तक पहुंचे? उससे वो लोग बहुत खुश हैं। एपिसोड देखने बहुत सारे लोग वहाँ नोएडा पहुँच गए थे, भिवानी से ने नोएडा पहुँच गए थे वो सब लोगों ने हमारे ऑफिस में ये एपिसोड देखा, वो जो अभी आया था सोनी चैनल पे, सभी ने देखा, बहुत खुश हैं वो देख के। पूरा लठ लेके पहुंच गया था वहाँ, क्या कहोगे? अच्छा लगता है अपने बच्चे वहाँ तक? और क्या बहुत अच्छा लगता है भैया। अब ये दूसरे छोटे बच्चे और हैं, इनको भी लगता है कि अब तो टेंशन नहीं है, सेट कर देंगे अपने बच्चे, और इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। कर देंगे सब। हाँ जी आंटी, आप सब लोग बड़ा खुश होते हो ये कंटेंट देख के जो बनाते हैं ये तो लोग? होंगे, हमारे बच्चे ऐसे काम करते हैं तो खुश तो होंगे। बता, खुशी का काम करते हैं, हैं? बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी भाग रहे हैं, हालांकि ये आने वाले वक्त में हो सकता है कोई बड़ी कंपनी, क्योंकि हाँ जी, आप इमोशनल हो रखे हो काफी टाइम से, क्या कहोगे? बच्चों ने खुशी से हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। महल में ही रहते हो? हाँ, अब तो पहल में अपना ओवरे दुकान है, ओवरे काम अपना। मेरा बड़ा भाई दोनों हम लोग ओवरे काम करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं और रहते हैं यहाँ पर बहल में और काम ओवरा अपना। अब बच्चों का सुख देखते हैं, अखबार में आया बहुत अच्छा लगता है, पूछते भी आज भी आए दुकान में, बोले ये जो फोटो देखी परवीन का नाम सुना होता है, मैं अपना भाई का लड़का ही है, बोले बहुत अच्छा लगा, बोल रहे थे। क्या कहो? बहुत बढ़िया लगा जी। और अब हम नोएडा रहते हैं इन्हीं के पास में। अच्छा। हाँ जी, 2 लड़के हैं, वो दोनों सर्विस करते हैं। एक तो छोटा वाला इनकी कंपनी में काम कर रहा है और बड़े वाला सी है, वो मतलब दूसरी जगह जॉब कर रहा है। तो रात दिन बहुत बढ़िया लग रहा है। हम तो 24 घंटा पास में रहते हैं, कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं। जैसे पीछे गुड़गांव में इन्होंने फिल्म दिखाई, स्पेशल हम पूरा परिवार गए वहाँ देखने के लिए। हाँ जी। बच्चों, विनय या अपने प्रवीण भैया इतने ज्यादा नाम वहां तक पहुंच गए हो, कैसा फील करते हो आप लोग? बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हो इनका जो कंटेंट होता है वो? अच्छा, स्कूल में बताते हो कि हमारे भैया ने ये यहाँ तक पहुंच गए, हमारे भैया हैं ये? चाचा, अच्छा कहते हो ये बात? फ्रेंड्स पे तो आप लोगों ने बड़ा मुश्किल डाल रखी होगी कि हमारे भैया हैं वो। फिलहाल जी क्या कहेंगे मनोज जी फिलहाल कांटेक्ट में थे हम लोगों के, तो इन्होंने आज भाई वहां तक पहुंचे हैं और ये यहाँ यहीं से उठ के गए हैं, फिर 0 पे आ गए थे, फिर हीरो बन गए, 2 बार सक्सेस। कैसा फील? इनका मतलब एक वो बड़ा बहुत बड़ा वो है कि इन्होंने मतलब 0 से पूरा हीरो दोबारा बन गए। ये हमने तो मतलब सोचा नहीं था कि दोबारा मतलब हमारे साथ ऐसा भी होगा, लेकिन बस अब बोलने के लिए शब्द नहीं है। इनके चक्कर में तो हमें हर बंदा जानने लग गया,
वैसे तो जानते ही, लेकिन इनके चक्कर में तो हर बंदा मतलब पूछता है, आके पूछता है दुकान पे भी स्पेशल, ये तुम्हारे परिवार से, हमारे परिवार से, कि हमारे भाई हैं भाई। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक मैसेज तो जा ही रहा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पूरा परिवार, चाचा ताऊ जो भी हैं, उन सबकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। और ये परिवार एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, इतने छोटा सा, ज्यादा साइज नहीं होगा इस मकान का, नीचे ऊपर बना रखे हैं इन्होंने मकान। सब 4 भाई हैं, आपस में एकल परिवार, संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। किसी एक को ज्यादा तकलीफ होती है तो दूसरे को उतना दर्द ज्यादा होता है। बिल्कुल होता है, और हमारा यही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस परिवार का कि हम सब एकजुट हैं और एक साथ में हैं यहाँ पे। और आज मतलब बोलने को वर्ड नहीं है। मतलब वहाँ भी इमोशनल हो गए थे प्रवीण, और शायद थोड़ा सा होता है, जो लोग उठते हैं वहाँ से उतने एफर्ट लगाते हैं। फिलहाल प्रवीण क्या कहना चाहेंगे, जब सब कुछ फिनिश हो गया था, बना बनाया सब कुछ ढहसा गया था, एक रात को सपना देखा कि पता नहीं वहाँ जाना है वहाँ जाना है, और फिर दोबारा से खड़ा होना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो बहुत था कि एक्चुअल में सोचा नहीं था ना पहली बात तो कि ऐसा हो जाएगा। एक्चुअल में आप मतलब उसी महीने हम लोगों ने 6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, आप सोचो, और अगले दिन आप उठते और आपको लगता कि कंपनी नहीं है। कैसे मैनेज किया? फैमिली के साथ शेयर करते वक्त बड़ा डर लगा होगा कि सब कुछ फिनिश हो गया। बहुत, आपने देखा ना, बहुत सीधे लोग हैं हम सब लोग। और मेरे पापा को तो अभी भी है ना ये नहीं पता था, अभी तो चलो कम से कम हरियाणवी में करते हैं तो कुछ रहता कि कुछ तो हरियाणवी में फिल्म बना रहे हैं ये लोग। उस समय तो अमेरिका के लिए कंटेंट बनाते थे बैठ के, पैसे थे वो अकाउंट में आते थे, कभी कैश का काम रहा नहीं। तो वो बोलते थे भाई तुम करते क्या हो, कुछ गलत तो नहीं करते। वो वैसे वाले तो उनको यही नहीं पता कंपनी चली कब और ख़राब कब हो गई, बस वो टेंशन में देखते थे कि बच्चे टेंशन में रहते हैं सारे दिन। तो ऑफकोर्स तकलीफ़ होती थी, हमको भी तकलीफ़ होती थी, इन लोगों को भी तकलीफ़ होती थी। और फिर क्या होता है ना, जब आप ऊपर मुकाम पे पहुंच के जब नीचे गिरते हो ना, तो आपको बोलने वाले भी बहुत आते हैं। तो समाज में भी लोग थोड़ा ताने मारते हैं कि देख लिया, हो गया, बन गए, वो सब चीज़ें भी चलती थी बहुत सारी। लेकिन परिवार साथ में होता है, जब आपके हिम्मत देने वाले साथ में होते हैं ना, तो फिर लगता है कि कोई नहीं, वो भी तो हमने ही बनाया था, तो फिर बना लेंगे। जीरो से एक बार बना चुके हैं तो जीरो से दोबारा भी बना सकते हैं। तो यही मैं ना पापा को हमेशा बोलता, पापा टेंशन में रहते थे, मम्मी टेंशन में रहती थी तब। तो हम लोग बातें करते कि पापा यार कि पहले जब बचपन में थे, जब दादाजी अपने घर में कमाते थे, तब घर में क्या बनता था, दाल रोटी बनती थी और खुश होके खाते थे। जब आपने कमाना चालू किया तब भी दाल रोटी बनती थी, तब भी खुश रहते थे। आज हम कमा रहे हैं तब भी दाल रोटी बनते, तभी खुश होते हैं, और वो आज भी बन रही है। जिस दिन ये बंद हो जाएगी ना, उस दिन सोचेंगे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है अपने साथ में। तो जब तक दाल रोटी है ना अपने घर में, अपने को टेंशन नहीं है किसी प्रकार की। तो और हिम्मत थी, दो भाई जो विनय भाई और शशांक भाई हैं, मैं बोलूँगा कि वो तो मतलब आदमी अकेला होता ना टूट जाता है, और जब साथ में होता तो एक जब गिरता दूसरा बोलता मैं हूँ ना तेरे साथ में। तो तीनों भाइयों का बड़ा योगदान है इस नैया को पार कराने में दोबारा से कि। और फिर उसके बाद में अब जैसे ताऊ जी भी बोल रहे, ताऊ जी को भी सारी कहानी पता है एक्चुअल में। फिर उसके बाद में इवन शार्क टैंक पे हमने हमारी टीम के बारे में बहुत बात करी थी। जब ऐसे आपकी कंपनी डाउन जाती है ना, तो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं अक्सर कि भाई अब क्या बचा है यहाँ पे। लेकिन हमारी टीम में उस समय लोगों ने ये बोला कि आप टेंशन मत लो, सैलरी वैलरी तो दूर की बात है, हम खुद घर तक पैसा ला के देंगे था हमें, या कंपनी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। और दिया लोगों ने, पैसे भी दिए, और उनकी वजह से हम लोग आज खड़े हो पाए दोबारा। सब ने मेहनत करी, वो जो लोग बचे हुए थे वो आज कंपनी के लीडरशिप के ऊपर काम करते हैं। सारे वो लोग हैं जो आज कंपनी को चला रहे हैं एक्चुअल में। आज हमारी 50-55 लोगों की टीम है जो अलग अलग देश के कॉर्नर से काम करती है, और मेनली हम नोएडा से अभी ऑपरेट करते हैं। वैसे हरियाणा के कलाकारों ने इतना साथ दिया। हम तो स्टेज ऐप जब लेके आए थे तब तो स्टेज ऐप थी नहीं हरियाणा में, हम तो जाके बोलते थे ऐसा कुछ करेंगे, बट हरियाणवी कलाकारों ने इतना साथ दिया कि भाई कोई नहीं, थामी करो, मामी साथ आ रहा है। और वीडियो बना के चले जाते थे, लगता था कि पता नहीं कहाँ आएगी ये, क्योंकि ऐप तो थी नहीं तब। लेकिन धीरे धीरे ऐप बनानी चालू करी, उस पर लोगों ने आना चालू किया। विश्वास भाई ने पहली बार वेब सीरीज़ बनाई। आज तो चलो हम 15-18 लाख रुपए दे देते हैं वेब सीरीज़ के, विश्वास भाई ने 3 लाख में वेब सीरीज़ बनाई है भाई, सोच भी नहीं सकते कोई एक्चुअल में। तो सब लोग इस क्रांति जो हम बोलते हैं ना, जो पहना हुआ है मैंने,
ये क्रांति बोलने बोलने की नहीं है भाई, इसमें जुड़ गए हैं लोग, चाहे वो यूज़र हो हमारा, हम खुद हों, हमारे आर्टिस्ट हो, सबको लगता है कि यार ये बोली है ना, ये आगे तक पहुंचनी चाहिए हमारी, ये बोली में ना दम है और बोली के ऊपर प्राइड फील होना चाहिए। आज मैं हरियाणवी बोलने लग रहा हूँ तो हरियाणवी बोल के ना नू नहीं महसूस होना चाहिए कि यार गांव का छोरा है, नू ही क्यों अनपढ़ होगा। तो हरियाणवी बोलने पर गर्व होना चाहिए, हरियाणवी बोलने पर प्राइड नू होनी चाहिए कि हाँ भाई हमारी बोली है खुद की है। हाँ, आज हरियाणवी में आप कंटेंट बनाते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि आप वीटी फीड पे कंटेंट बनाया करते हो, इंटरनेशनल हुआ करता, फिर अचानक से सीधा देसी अपने में कैसे आ गए? तो हमें हमेशा से है ना याद थी कि भाई अमेरिका का तो घनी बार बना के देख लिया, अपना देश इतना बड़ा है और अपने देश में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसके लिए कुछ अभी हो नहीं रहा जो होना चाहिए। आप देखोगे तो जैसे जितने भी और OTT प्लेटफॉर्म हैं वो सब लोग हिंदी में बनाते हैं या तमिल में बनाते हैं, जो भाषाओं में बनाते हैं। भाषा एक्चुअल में देखोगे ना तो शहरों का कॉन्सेप्ट है। अपने गांव में आके तो आप हरियाणवी में ही बात करना जिदे मजा आवा है, चाहे आप हरियाणवी ले लो, राजस्थानी ले लो, भोजपुरी ले लो, अवधी, मगधी, ब्रज, ये सब तो बोलियां हैं। अपने देश में 20,000 बोलियां हैं और सारी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही हैं क्योंकि उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उनमें कुछ बन नहीं रहा है। और अपना आज इंटरनेट इतना पावरफुल हो गया है, इंटरनेट आज घर घर में जाने लग गया है, तो हमें ये लगा कि यार अपनी बोली में अपने आदमियों खातर अगर कि मैं बनाऊंगा तो उन्हें पसंद आओगे, और यही दिमाग लेके हमने स्टेज ऐप को चालू किया। बड़ा रिस्की नहीं था ये इस तरीके से बनाना, क्योंकि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड होगी, कैसे कमाई होगी, ये बड़ा तो मुश्किल था। बहुत बड़ा रिस्क था। अगर अभी अब तो हम सब्सक्रिप्शन लगाते हैं, सबको पता होगा स्टेज ऐप शुरू में के। फ्री था ये। 1.5-2 साल तो हमने फ्री चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि हमको भी डर लगता था कि क्या कोई डाउनलोड भी करेगा इसको, और डाउनलोड कर लेगा तो क्या ये लोग पसंद भी करेंगे इस हरियाणवी कंटेंट को, क्योंकि हरियाणवी बोलना तो चलो ठीक है, लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से ना डर रहता है कि यार मैं मेरी बोली में बात करूंगा ना तो लोग मेरे को अनपढ़ समझेंगे। तो हमारे लिए तो ये भी डर था एक बहुत बड़ा, लेकिन बहुत प्यार मिला हमको। 10 लाख डाउनलोड हो गए थे ऐप के जब फ्री थी, और आज 2.5 लाख हरियाणवी हमको सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं ऐप के ऊपर, जो साल का 400 रुपये देते हैं हमको, और हर महीने अभी मतलब 50,000 के करीब नए डाउनलोड और सब्सक्राइबर अपने बढ़ने लग गए हैं। अच्छा प्रवीण, एक दिक्कत ये है कि जैसे हम सोनी एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशन होती है, किसी भी टीवी चैनल की उनकी एप्लीकेशन होती है, उनमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एड्स के साथ देखो, वहाँ पे आपको फ्री देखना है तो एड्स दिखेंगे आपको जो एडसेंस के आते हैं या दूसरे तरीके से, और अगर आपको एड्स नहीं देखने तो आपको पे करना पड़ेगा। तो आप इसमें शामिल क्यों नहीं करते? ऐसा कुछ किसी का ऐसा हो कि 400 रुपये पे ना कर पाए, तो वैसे एड्स देख के आपको अर्निंग तो वैसे जैसे MX प्लेयर भी हैं जिसपे ऐड भी चलता है, अब सब्सक्रिप्शन भी आ गया है। तो ऐसा हमने सबसे पहले ये सोचा था, जो भारत का जनता है ना उसको हमेशा ऐड ही दिखाया गया है। वो बेचारा परेशान ही रहता शायद कि एक 5 मिनट के वीडियो में 4 मिनट के तो पहले ऐड देखो, तो वो कंटेंट देखेगा कि ऐड देखेगा, हमें ये लगता है। तो हमने बोला कि नहीं, हम जब फ्री चलाते थे ना तब भी हमने ऐड नहीं लगाए, कि नहीं, जनता को एक्सपीरियंस वही मिलना चाहिए जो कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे जब वो कहीं बाहर जाके देखता है। तो हमें लगता था कि ऐड है ना उस बंदे को वैल्यू नहीं दे पाते हैं, और हमारे लिए तो वो भी उतना ही वैल्यू, भाई 400 रुपये देता है आज वो हमको, तो कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म का चाहे स्टेज का चाहे कहीं का भी यूज़र हो, वो वैल्यू तो उसको पूरी मिलनी चाहिए। लेकिन हमने अभी आज ही 3-4 दिन पहले हमने लॉन्च किया है। अब हमारी ऐप पे पहले सब कुछ अभी सब्सक्रिप्शन पे मिलता था, अब हमने क्या किया कि आप आधा कंटेंट फ्री में देख सकते हो, और आधे कंटेंट जब आपको जो वेब सीरीज हैं या कोई बड़ा कंटेंट है उसके लिए सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हाँ जी, धीरे धीरे पब्लिक को आदत डाल रहे हैं, जो ऑडियंस है उसको आदत डाल रहे हैं। हरियाणवी में शुरू किया स्टेज ऐप, उसके बाद राजस्थानी कंटेंट भी बनाना शुरू कर दिया। क्या जितनी भाषाएं हैं, लोकल इंडिया की बात करें, लोकल बोलियां हैं, उन पे काम करने वाला स्टेज ऐप आने वाले वक्त में? बिल्कुल। सबसे पहला मिशन ही ये था जब ये चालू किया था कि हमें देश की हर बोली में कंटेंट बनाना है। हरियाणवी से चालू करने का सबसे मेन रीज़न ये था कि अपन अपने होम ग्राउंड में जब काम करते हैं ना तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। आज जैसे आपसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि आप और मैं एक जगह से आते हैं। जैसे ताऊ जी को जानते हैं बहुत लोग, भैया को जानते हैं बहुत लोग, हम हिसार जाते हैं, भिवानी जाते हैं, तो लोग पहचानने वाले बहुत हो जाते हैं, तो मदद मिलती है। जब आप कोई नई चीज़ करते हो तो आपको अपने लोग चाहिए होते हैं, और वो प्यार हमें यहाँ से मिल पाया हरियाणा से, जो हमको चाहिए था। हरियाणा में हमने काम किया, बढ़िया सक्सेस भी मिली, लोगों ने बढ़िया डाउनलोड भी किया। फिर हमें लगा कि यार सबसे पास अब राजस्थान आता है,
और मिलता जुलता है यहाँ पे। तो हमने राजस्थानी चालू करी, अब हम भोजपुरी करेंगे, अवधी करेंगे, बुंदेलखंडी करेंगे, मगधी करेंगे, सारी जितनी भी बोलियाँ, पहाड़ी करेंगे। इवन हमने तो नेपाली तक का सोचा हुआ है कि हम नेपाली भी, इंडिया तो करना ही करना है। कल को क्या पता हम इंटरनेशनल जो बोलियाँ हैं उन पे भी काम करें, क्योंकि बोलियाँ तो हर जगह बोली जाती हैं। तो ये हमारा। अच्छा प्रवीण, बात करेंगे जिस तरीके से आपकी वेब सीरीज आती है, आपने वहाँ सोनी एंटरटेनमेंट पर भी बताया कि आपका बजट रहता है 18-20 लाख रुपए एक वेब सीरीज का। उतना बजट निकाल पाना क्या आसान है, या फिर आप अभी रिस्क ही उठा रहे हैं अभी भी? क्योंकि जिस तरीके से 18-20 लाख रुपए एक वेब सीरीज पे लगा दिए, उसके 10 दिन बाद कुछ और आ रहा है, उसके 10 दिन बाद पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और सब्सक्रिप्शन उतने नहीं मिल पाते, या फिर एड्स के जरिए उतना क्रिएट नहीं कर पाते, अर्न नहीं कर पाते। देखो रिस्की तो है ये बिजनेस, और बहुत पैसा भी खर्च होता। आप अगर मुझसे पूछेगा, हमने पिछले 3 साल में हरियाणा में 40 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं हम लोग, सिर्फ हरियाणा की स्टेज ऐप को बनाने में। तो रिस्क तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें ये लगता है कि आने वाले समय में लोग इसको देखेंगे और जानेंगे। जैसे आज शार्क टैंक की वजह से भी कितना अपन पहुंच पाए हैं घर घर तक, जहां अपन जाना चाहते थे। शार्क टैंक में जाने का भी यही कारण था एक सबसे बड़ा, कि हम स्टेज ऐप को लोगों तक पहुंचा पाए हैं एक्चुअल में। तो हमें लगता है कि आने वाले 5 साल में ये हर घर में पहुंचेगी स्टेज, और जब हर घर में आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो बहुत लोग देखेंगे अब, तो वो लोग भी जानेंगे, तो कुछ लोग उनमें से भी सब्सक्राइब करेंगे। तो ऐसे कर करके मुझे लगता है आने वाले समय में जब, तो ये जो पैसा आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सारा आराम से हम रिकवर भी कर पाएंगे, और बहुत कुछ हम साथ में वैल्यू दे पाएंगे। हम भी चाहते हैं यार 20 लाख की ही क्यों बनाएं, हम भी 50 लाख की बनाना चाहते हैं, हम भी 1 करोड़ की बनाना चाहते हैं, और उस लाइन में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो क्रिएशन होती है आपके आर्टिस्ट के द्वारा, आप शूट ही करवाते हैं, वो चीज़ तैयार करवाते हैं, मेकिंग होती है, या फिर आप डबिंग भी करवाते हैं बाहर का कंटेंट खरीद के? तो देखो कोशिश तो यही रहती है कि सारा कंटेंट ओरिजिनल बने, क्योंकि बोली में तो कंटेंट वैसे भी नहीं है अवेलेबल। तो हमारे क्रिएटर्स जितने भी हैं उनके साथ हम बातें करते हैं, वो हमें पिच करते हैं आइडिया, हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या बनाना चाहिए, कौन आर्टिस्ट होना चाहिए। तो वो सब लोग, एक तो ये तरीका है। दूसरा, अब क्योंकि क्या है, कंटेंट की एक समय होती है कि यार एक वेब सीरीज़ को बनने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, लेकिन जनता को तो हर रोज़ कंटेंट चाहिए। तो उस लाइब्रेरी को बढ़ाने के लिए इवन हम लोगों ने, जैसे तमिल की कोई फिल्म लेके हमने हरियाणवी में डब किया, जैसे लोग हिंदी में करते हैं, हमने हरियाणवी में डब किया, हमने तेलुगु फिल्म्स को किया, इवन हिंदी फिल्मों को किया हम लोगों ने। तो ये सब भी हम कर रहे हैं, लेकिन मेन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हरियाणवी बोली को आगे लेके जाना। अच्छा, खर्चीला कौन सा ज़्यादा होता है, वहाँ से लेके उनको डब करवाना या फिर अपना क्रिएट करवाना? ओरिजिनल कंटेंट में ज़्यादा पैसा लगता है यहाँ पे, जो हम हरियाणा में बनाते हैं, क्योंकि वो उसमें आपको सिर्फ राइट लेके सिर्फ डब करना होता है, तो उसमें एक्टिंग और ये सब तो पहले हो चुका होता है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा, और हम चाहते भी ज़्यादा कंटेंट यही बनाना है। लास्ट में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और या तो गलत रास्ता चूज करते हैं, सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं, या यूँ दिमाग में चल रहा होता है कि कल ही मरना है, अब जीने की कोई उम्मीद नहीं रही, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो हम भी इसी समय से गुजरे हैं, जब वीटी फीड का समय निकला था हमारा। हमको हर रोज़ लगता था कि हम क्यों सुबह उठ रहे हैं, मतलब उठ गए तो सोने की इच्छा नहीं है, सो गए तो उठने की इच्छा नहीं। ये सब समय सब में आते हैं, हम में भी आए हैं। मैं तो अभी भी मतलब थेरेपी सेशन करता हूँ डिप्रेशन के लिए, कि उससे निकलना है बाहर। कल ही परसों करके आया हूँ मैं, तो भाई ने किया है जिस दिन शार्क टैंक का एपिसोड आया था उस दिन। तो देखो समय सब में बुरे आते हैं, और परिवार साथ होता है, अपने साथ होते हैं तो आप निकल जाते हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बस टूटना नहीं है, और भरोसा खुद पे ही रखना होता है आखिरी में, क्योंकि करना आप ही को है। और मैं ना पहले भी बोलता था कि अच्छा समय आया है वो भी तुम्हारी वजह से आया है, और बुरा समय आया है वो भी तुम्हारी वजह से आया है। तुम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हो, तो अब दोबारा अच्छा समय भी तुम ही लेके आ सकते हो। तो हिम्मत नहीं हारनी होती है, खड़े रहना होता है, लड़ाई करनी होती है अपने आप से हर रोज़। तीनों भाई साथ में थे तो लड़ लिए इस समय से भी, और अभी हमें लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है इस जर्नी की। अभी तो मंजिलें तो बहुत दूर तक हैं, और सपने पहले जितने थे शायद अब उससे ज़्यादा बड़े हो गए हैं। उसने और हिम्मत दे दी कि और बड़े सपने देख पा रहे हैं हम लोग। तो किस्मत को भी मानते हो, कहीं ना कहीं यूँ रहता हो कि वो चला गया, वीटी फिट चला गया तो किस्मत की वजह से, या फिर खुद का ही उसके पीछे मानते? किस्मत तो देखो होती ही है कहीं ना कहीं साथ में, और बट मैं रिग्रेट नहीं मानता हूँ कोई भी चीज़ को। मैं पर्सनली अगर मैं मेरी बात करना, मुझे किसी भी चीज़ से बुरा नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। मुझे लगता है कि वो नहीं हुआ होता तो आज ये भी नहीं हुआ होता। तो मैं, और दूसरी बात मुझे लगता है कि
यार वो जो बोलते हैं ना कि हम तो झोली लेके निकले थे, एक दिन 300 करोड़, अभी तो मेरी उम्र कितनी 28 साल की हुई है, 300 करोड़ एक बार बना लिया ठीक है, दोबारा बना लिया ठीक है, तो कम से कम ये पता है कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे लाइफ में और हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे प्रवीण और उनका परिवार, और आपने देखा पूरे हीरो बन चुके हैं हरियाणा के बहल कस्बे के युवा, जिस तरीके से वहाँ तक पहुँचे आप सब लोग देखना चाहते थे, जानना चाहते थे। तो इस परिवार के साथ मैंने बातचीत की और एकल परिवार, संयुक्त परिवार की जो मैं आपको दिखाता हूँ, हमेशा प्रयास करता हूँ आपको संयुक्त रहना है, आपस में मिलजुल के रहना है, और मजबूती वहीं होती है। क्योंकि ये अकेला अगर प्रवीण होता तो हो सकता है कोई बड़ा गलत कदम, नेगेटिव रास्ता चुन सकता था, लेकिन 3 लोगों ने मेहनत की तो फिर आसान हो गया वो रास्ता जो कहीं ना कहीं पत्थरों से भरा था, मुश्किलों से भरा था, बड़ी अड़चनें आई और उसको इन्होंने सहज सहर्ष स्वीकार कर लिया और दोबारा से कामयाब हुए। और आज पूरे हरियाणा के साथ साथ इंडिया में चर्चा है। हर कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर की बात करें या बिजनेसमैन आज इनको सलाम कर रहा है, इनके साथ जुड़ना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ इनके हौसलों की बदौलत ये हुआ है। पूरा परिवार खुश है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, और आप लोगों के मन में कोई भाव आ रहा है तो उसको कमेंट के जरिए लिख दीजिए। इस वीडियो को मैं आपके साथ इतना ही शेयर करूंगा, इतना ही साझा करूंगा। अगली इस एक और वीडियो में हम किसी और के साथ बैठेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।